निम्रा आकर रोती है और कहती है कि मम्मा मुझे मेरा कसूर बता दें, आपने मुझे क्यों अबान से इतनी दूर कर दिया है। इसे मेरी बहुत ज़रूरत है, आप ऐसा मत करें। अबान की माँ कहती है बस मैंने जो फैसला किया है ठीक किया है, बस तुम इसको मान लो अब। अबान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके पाँव में दर्द होता है। बाबा आता है और लाकर मरहम कहता है कि ये निम्रा बीबी ने बनाई है 2-3 घंटे लगाकर। इसे लगाने से अबान बाबा बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं। अबान बाबा सो रहे हैं, मैं बहुत आराम से उनकी मालिश करूँगा। अजान बताता है अपनी मामा रोशनी को कि वो डॉक्यूमेंट्स तो टेम्परेरी हैं, अगर मॉम को पता चल गया तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमें उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, फिर सब कुछ अपने नाम करवाना पड़ेगा। रोशनी को गुस्सा आ जाता है। अबान की माँ बैठकर सोचती है मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। निम्रा अबान की मोहब्बत है, मैं उसे उससे दूर कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे रोशनी की बातों में नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ फजूल बातें हैं। वो जल्दी से घर जाती है। घर जाकर निम्रा को इजाज़त दे देती है। रोशनी और उसकी बहू जब आते हैं तो काम वाली बताती है कि मैं आपका वेट कर रही थी। बीबी जी ने निम्रा को इजाज़त दे दी है, वो अपने कमरे में चली गई है। रोशनी को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कैसा हो गया। रोशनी की बहू कहती है आपका प्लान तो सारा ख़त्म हो चुका है। रोशनी अपनी भाभी के कमरे में जाकर कहती है आपने ये क्या किया है। अबान की माँ कहती है मैंने बिल्कुल ठीक किया, ये फजूल बातें हैं, मैं नहीं मानती इनको। निम्रा अबान का बहुत ख्याल रखती है। निम्रा अबान को कहती है कि मैं मजबूर थी, अम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे पास ना जाऊँ। अबान कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं मोम से खुद बात करता, ऐसे कैसे हो सकता था। लेकिन तुम मेरी बीमारी से तंग आ चुकी होगी, इसलिए तुमने सोचा होगा मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊं। निम्रा कहती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अब मान जाओ मुझसे गलती हो गई है, अब नाक ना फुलाओ। अबान कहता है हाँ अब तो मेरा नाक फुला हुआ और मुंह सूजा हुआ ही नजर आएगा। निम्रा अबान को मना लेती है, दोनों खुश हो जाते हैं। अबान ऑफिस के लिए जाने लगता है तो रोशनी कहती है ये क्या पागलपन है, तुम इसे ऑफिस भेज रही हो, इसकी तबीयत पहले नहीं ठीक रहती। अबान कहता है रोशनी मामा आप डांट क्यों रही हैं। तभी अबान की माँ कहती है कि जाने दो ऑफिस, कोई बात नहीं। अबान की माँ वकील को बुलाकर कहती है मैं चाहती हूँ मेरे बेटे और बहू और पोते के नाम सब कुछ हो जाए, जल्द डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनके नाम कर दे। रोशनी का वकील बुलाता है और कहता है कि जल्द से जल्द सारे काम पूरे करने होंगे, पता करना होगा कहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, वरना इस कागज़ की कोई अहमियत नहीं होगी। रोशनी को गुस्सा आ जाता है। वकील कहता है जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, आगे आप लोगों की मर्जी, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। निम्रा स्टोर खोल कर पता करती है कि रोशनी ने ऐसा यहाँ क्या छुपाया हुआ है। उसे पता चलता है कि रोशनी अबान के अब्बू को पसंद करती थी, मंगनी भी हुई थी अबान के अब्बू से, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई वो अभी ये पता चलाएगी।